आक्शन पर सेना को ग्रीन सिग्नाल। प्रधानमंत्री मोदी को अध्यक्षतार उच्चस्तरीय बैठक में बड़ निष्पत्ति। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान समेत तीन सेना मुख्यों सहित आलोचना पर बड़ निष्पत्ति नहीं पीएम मोदी। ऑपरेशन टार्गेट और समय स्थिर कर सेना। परवर्ती पदक्षेप पर सेना को निर्देश दि जाइए। भारतीय सेना उपर देशर भरोसा रही प्रतिरक्षा प्रधानमंत्री मोदी। बैठक में नौसेना मुख्य एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सामिल थे। उच्चस्तरीय बैठक पर प्रधानमंत्री को भेटी गृहमंत्री अमित शाह और आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत। तेरे दिल्ली आम सहित जोड़ी होती अवसरप्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोधी। सर नमस्ते, स्वागत करता हूं आपको अर्गस न्यूज में। सर पहले जानना चाहूंगी, ये जो बैठक बार बार प्रधानमंत्री के तरफ से बुला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये युद्ध के आह्वान और सेना को ग्रीन सिग्नल मिल चुकी है, क्या लगता है आपको? जय हिंद निवेदिता जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। देखिए, ये जो आज भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत के शस्त्र बल को, जिसमें सेना, वायुसेना और नौसेना आते हैं, इन्हें पूरी खुली छूट दे दी गई है पाकिस्तान को मुंह तोड़ और करारा जवाब देने के लिए। यह भारत सरकार का बिल्कुल सही और सटीक निर्णय है। अब भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों इकट्ठे मिलकर पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशंस को प्लान करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। हमें याद होगा कि वर्तमान सरकार ने 5 साल पहले एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया था, जिसमें उन्होंने एक नई अपॉइंटमेंट बनाई थी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और अब हम देख रहे हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट है वो कितनी कारगर साबित होगी भारत के लिए, क्योंकि इस वक्त सीडीएस के बनने के बाद तीनों शस्त्र बल सीडीएस के नीचे आते हैं और सीडीएस 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है भारत सरकार के साथ। तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि बहुत बढ़िया ऑपरेशन लॉन्च होंगे, जिसमें नौसेना, वायुसेना, थल सेना तीनों अहम भूमिका निभाएंगी। और मैं देशवासियों को आश्वासन करना चाहूंगा आपके चैनल के जरिए कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया जाएगा। सर कल सीसीएस बैठक है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या होगा आगे जाके? देखिए, सीसीएस बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय होंगे। अधिकतर हमें पता नहीं चलेंगे क्योंकि वो सार्वजनिक डोमेन में नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि वो गोपनीय या कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट होते हैं। बट डेफिनेटली जो भी निर्णय कल सीसीएस में लिए जाएंगे वो देश हित में लिए जाएंगे। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि सीसीएस में जो भी कल निर्णय लिए गए उसका जो रिजल्ट होगा वो पूरे देशवासियों के लिए आने वाले समय में होगा। सेना को ग्रीन सिग्नल मिल चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि जो भी होगा आगे जाके सेना खुद ही निर्णय लेगा? बिल्कुल निवेदिता जी, सेना को ग्रीन सिग्नल देने का मतलब है अभी तीनों शस्त्र बल के जो अंग है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ये तीनों इकट्ठे मिलके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नीचे ये सारे इकट्ठे मिलके प्लान्स बनाएंगे कि पाकिस्तान पे कहां वार करना है, कब वार करना है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा और पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे। तो ये सारे डिसीजंस अब सेना, नौसेना और वायुसेना इकट्ठे मिलकर लेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नीचे। सर जब देखा जाए कि ये जो बैठक हुआ था, बहुत बड़े हेवीवेट लोगों ने शामिल थे इस बैठक में, तो क्या संदेश जा रहा है, पाकिस्तान की हालत क्या होगा आगे जाके? निवेदिता जी, देखिए, पाकिस्तान तो ऑलरेडी डरा हुआ है। जिस तरह से उनके सेना अध्यक्ष अपने घर में नहीं सो रहे हैं, रात को बंकर में सो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसरों ने अपनी फैमिलीज को विदेशों में भेज दिया है। पाकिस्तान के नेता ऐसे बयान करें जिसे हमें सुन के हंसी आ रही है कि वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, जबकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना की ताकत भारत की सेना ताकत से बहुत कम है। तो पाकिस्तान तो इस वक्त पूरी तरह डरा हुआ है, घबराया हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये आज
सुरक्षा मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री के निवास में, जहां पे उच्च स्तर के अफसर थे, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, चाहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, रक्षा मंत्री थे, थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष। इससे एक साफ मैसेज गया है पाकिस्तान को कि हमारे जो शस्त्र बल हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से एकजुट हैं, और समय आने पे पाकिस्तान पे ऐसा वार होगा कि पाकिस्तान कभी उठ नहीं पाएगा। अगर युद्ध होगा, इसके लिए सेना कितना तैयार है? जो सेना को ग्रीन सिग्नल मिल चुके हैं इस बैठक के बाद, मोदी ने कह चुके हैं, तो क्या होगा आगे जाके? और अब युद्ध होगा, ये संभावनाएं देखी जा रही है अब तक? देखिए, ये आजकल का वर्तमान जमाना है जहां पे युद्ध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत चीजें इन्वॉल्व होती हैं युद्ध करने में। लेकिन डेफिनेटली मैं आपके चैनल के जरिए देशवासियों को आश्वासन दूंगा कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सेना पूरी तरह सक्षम है, सार्थक है, तैयार है। और अब हमें पूरी तरह से राजनीतिक डिसीजन भी मिल गया है कि सेना अपना ऑपरेशन प्लान कर सकती है, एग्जीक्यूट कर सकती है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम देखेंगे बहुत बड़ा प्रहार होगा पाकिस्तान में। और मैं ये भी कहना चाहूंगा निवेदिता जी कि पाकिस्तान वो जहरीले सांप की तरह है। जिस तरह से इंसान को बचाने के लिए जहरीले सांप को मारना पड़ता है, उसी तरह भारत को बचाने के लिए पाकिस्तान को छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा, पाकिस्तान का सर कुचलना होगा, और इसके लिए हमारी सेना बिल्कुल सक्षम है और तैयार है। सर, अगर युद्ध होगा तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान को कौन कौन समर्थन करेंगे? इंडिया के साथ यूएस है, इजराइल है, यूक्रेन है, शक्तिशाली राष्ट्र है इंडिया के सपोर्ट में। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान को कौन कौन सपोर्ट करेंगे? देखिए, पाकिस्तान को तो दो देश पूरी तरह से समर्थन करेंगे, जिसके हमें खबर पिछले कुछ दिनों में मिल गई। एक है चीन और दूसरा है तुर्की। और ये दोनों पाकिस्तान को पूरा अटूट समर्थन दे रहे हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत को हालांकि अमेरिका, इजराइल का साथ है, लेकिन अमेरिका पे हम भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि हमने पिछले 20 सालों में देखा है कि अमेरिका किसी भी साथी देश की मदद के लिए आगे नहीं आया है। लेकिन हमें इजराइल पे पूरा भरोसा है कि वक्त आने पे इजराइल हमारी पूरी मदद करेगा। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।